छाया गम हो जहां हो कैसे। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तानी टेलीविज़न एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यहाँ पे जो ड्रामे हैं उनके बारे में शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है, खासकर अर्तुगरुल के बाद। आप इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा इन्जॉय भी करता हूँ और सुनता भी रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ इस हवाले से। लेकिन ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो मैं अभी चंद दिन पहले यही बात कर रहा था कि कंपैरिजन हमारा फिल्म्स में इंडिया से किया जाता है और अब सीरियल्स में टर्की से किया जा रहा है। सो ज़रा मुश्किल काम है, बिकॉज़ टर्किश जितने भी सीरियल्स हैं उनकी अगर आप एक एपिसोड की प्राइस निकालें तो वो पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 1.5 सीरियल के करीब एक एपिसोड की जो है वो कॉस्ट बनती है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जो स्टेट फंडेड हैं। वहाँ पे स्टेट जो है, जो हुकूमत वक्त है, वो उनको फ़ंड कर रही होती है, तब वो इतना बड़ा सीरियल बनता है या उन तमाम लोकेशंस के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर वहाँ पे काम किया जाता है। हम अभी तक इस बात को रजिस्टर ही नहीं करवा पाए कि हम कोई इंडस्ट्री हैं, और इट्स बीन सो मैनी ईयर्स नाउ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं इस बात पे अग्री करता हूँ। हम भेड़ चाल के थोड़े से आदी हैं। बहुत कोशिश की मैंने भी, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कुछ अलग सीरियल्स बनाने की कोशिश की। कुछ का रिस्पॉन्स अच्छा आया, कुछ का रिस्पॉन्स नहीं आया, बट ये चलता रहता है, ये होता रहा है, क्या कह सकते हैं। मैं बड़े घर से अगर छोटे घर में चला गया तो लोग क्या कहेंगे? आपके 2 ड्रामे अभी ऑन एयर हैं, उसमें एक ड्रामा ऐसा है जिसमें आप अपने मरहूम दोस्त की बेवा से शादी करके और जो सारा सिलसिला कर। ये तो जब ऑन एयर आएगा तब पता चलेगा लोग क्या कहेंगे। एटलीस्ट जो लोग बातें कर रहे हैं अभी प्रोमो से, तो जो हमें उसका रिज़ल्ट आया, लोगों ने कहा कि चलें, शुक्र है कुछ मुख्तलिफ देखने को मिल रहा है। और ये बात शायद राइटर के दिल में, डायरेक्टर के दिल में, हम तमाम एक्टर जो काम कर रहे थे, हम सब फेस करते हैं। लोग कोई भी बात किसी के बारे में इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ कर देते हैं कि शायद उस इंसान को खुद भी नहीं पता होता। तो ये बात थी हमारे दिमाग में जब अब्दुल्ला सेजा मेरे पास आए स्क्रिप्ट लेके। उस वक्त इनिशियली 1 या 2 एपिसोड लिखे हुए थे। हम बैठ के कहानी जब डेवलप कर रहे थे और सुन रहा था मैं, तो मुझे यहाँ लगी जाके वो कहानी, और मैंने कहा यार दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। लोग खामखा किसी के बारे में कोई भी बात कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको थॉरली इंजॉय किया। दो बहुत पेनफुल हैं कुछ चीज़ें उसमें, बिकॉज़ हमारे माशरे में ये सब कुछ होता है। जैसे मैं ये सच बता रहा हूँ आपको, कोई बेवा से शादी नहीं करना चाहता, कोई तलाक याफ्ता औरत को सपोर्ट नहीं करना चाहता। हाँ, थोड़े दिन के लिए उसके साथ वक्त ज़रूर गुजारना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि क्या वो अकेली रहती है, अच्छा बच्चे भी हैं तो चलो और अच्छी बात है, फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई बहुत दिल जिगर वाला इंसान होता है। और लोग क्या कहेंगे, इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। दोस्ती क्या है ये शायद हम सिखा पाएँ इस सीरियल में। हम इस लड़की का वजूद सिर्फ घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। करना पड़ेगा बर्दाश्त। कोई आपने अब एक और वडेरे वाला रोल भी आप करने जोड़ा कंट्रास्ट में। हाँ, उसके बारे में क्या बताएं? मुकद्दर इज़ क्वाइट डिफरेंट सीरियल। ऑब्वियसली फैंटेसी है आज के दौर में, लेकिन बहुत उसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया। और लोगों को शायद मेरे जो मेरे फैंस हैं उनको मेरे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं। तो मैं जब भी कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करता हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए वेट भी बढ़ाया था, बड़ी मुश्किल से कम हुआ है फाइनली, अभी भी लगा हुआ हूँ। तो अच्छा रिज़ल्ट है, मुख्तलिफ है। वो भी एक टिपिकल सास बहू ड्रामों से हट के एक लव स्टोरी है। ब्यूटी एंड द बीस्ट या इस तरह की बहुत सारी जो कहानियाँ हमने पढ़ रखी हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हुए थोड़ी सी ये कहानी है।
अच्छा वैसे अगर आपकी करियर की बात करें तो आपने 2018 में काफ़ी सारे ड्रामे किए जिसमें क्या आपका अपना प्रोड्यूस किया हुआ बाबा जानी भी था, लेकिन बाबा जानी के बाद आप 2019 पूरा गायब हो गए, ये क्या हुआ? प्रोडक्शन बड़ी मुश्किल चीज़ है, बड़ी हिम्मत है फ़ाद की, एजाज की, इन सब की, जो एक्टर होते हुए प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। मैं तो बीमार पड़ गया था यार, पागल कर देते हैं बहुत सारे लोग हैं। फिर रही सही कसर जो है वो जब पैसे नहीं आते तो बंदा क्या करे, बैठा रहे। 2019 में आप एक और काम भी कर रहे थे, सॉरी बना रहे थे, उसका क्या हुआ? सॉरी के साथ कुछ डिलेज आए, कुछ इश्यूज थे, वो सॉल्व होते होते थोड़ा टाइम लग गया। फिर रही सही कसर जो है वो 2020 ने पूरी कर दी है सबकी, बट इंशाल्लाह हम क्वाइट होपफुल कि हम नवंबर में उसको दोबारा से सेट पे जाके हम उसको ख़त्म तो करें कम से कम। बाकी जो भी हालात बनते हैं, सिनेमास का क्या होता है या कहाँ जाती है वो फिल्म, फिर हम देखेंगे बाद में। अंग्रेजी में काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आप पिछले कुछ 40 साल से तो उर्दू में काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो सोचते भी उर्दू में, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट ऑब्वियसली हमने जब वर्कशॉप की थी तो उसमें थोड़ी आसानी हो गई थी। ड्रामा नहीं है कि दिन में आप 25-25 सीन कर रहे हैं या 10-10 सीन कर रहे हैं, एक सीन था या 2 सीन थे तो बहुत टाइम मिलता था, तो बहुत डिस्कस करने का टाइम मिलता था। सो अल्लाह का शुक्र है कि अब पता नहीं, देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या किया। अभी तक तो मैंने डबिंग भी नहीं की उसकी। आपने इतने अरसे से इस इंडस्ट्री के साथ हैं, शिकायतें तो होंगी आपको, तो कुछ शिकायतें बताएंगे कि हमारा असल मसला क्या है, हम एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री आज तक क्यों नहीं बन पाए? देखें, इट्स एग्जैक्टली लाइक आप किसी रिलेशनशिप में अगर आप शिकायतें करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो रिलेशन है ना वो ख़राब होता है। सो आप बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करते हैं और आप कहते हैं कि यार इस रिलेशन को और बेहतर बनाते हैं, इस रिलेशन को और बेहतर बनाते हैं, और उसका बड़ा अच्छा हल ये होता है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें। तो मेरा ये जो काम है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से उसके अंदर जो बेहतरी आ सकती है वो करता रहूँ। मुझे अक्सर ये शिकायत मिली कि ये एक्टर बहुत तंग करता है, फलाना एक्टर बहुत तंग करता है। जब वो मेरे साथ सेट पे होते हैं तो बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेट पे सीनियर ना बनूँ और मैं दोस्तों की तरह उनके साथ काम करूँ, और मैं सिर्फ फोकस काम पे होता है। तो शायद इसकी वजह से बाकी लोग जब देखते हैं तो वो भी उसी रंग में ढल जाते हैं। D5 ने जो एक पाकिस्तानी टैब बनाया है उसमें जिंदगी के नाम से, उसमें जो ड्रामे उन्होंने इब्तदाई तौर पर रखे हैं, आपके 2 ड्रामे, इन ड्रामों के बारे में तो आप बहुत बात कर चुके हैं, मगर D5 पर इस टैब में ये ड्रामे आना, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यार भाई का शो कर रहा था, अवार्ड शो था, आई वाज इन दुबई। तो हमारी जो कोरियोग्राफर थी वो शबीना थी हिंदुस्तान से। तो जब वो मुझसे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन मेरी ज़ात आता है, जब वो जी ज़िंदगी पे चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारा पूरा इलाका बंद होता है, बिकॉज वो मुस्लिम्स का मुंबई में कोई इलाका है। तो उन्होंने कहा वो पूरा इलाका बंद होता है, सब बैठ के मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान देखते हैं, एंड आई एम योर बिग फ़ैन। उन्होंने अपनी अम्मी से मेरी बात करवाई, बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह हमारे यहाँ एक दीवानापन है वहाँ के एक्टर्स के लिए, तो वहाँ पे भी ये चीज़, और ये आज से नहीं है, नदीम साहब ने काम किया, मोहम्मद अली साहब ने काम किया, फवाद ने काम किया, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो तलत हुसैन साहब काम कर चुके हैं। तो अच्छा लगा कि यार ये एक्सचेंज होना चाहिए। अभी जैसे रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, मुझे पता चला वो जो अर्तुगरुल की हीरोइन है वो पाकिस्तान आ रही हैं, ऐड भी करने आ रही हैं, और वो पेशावर ज़ल्मी को भी सपोर्ट कर रही हैं। कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, मैंने कहा वाई, बिकॉज़ ये बड़ा अच्छा साइन है। आज हम किसी को बुलाएंगे, बुलाते रहेंगे, कल शायद उनके दिल में ख़्याल आए जो एग्जैक्टली हिंदुस्तान ने किया। उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स हॉलीवुड से बुलाने शुरू किए। विल स्मिथ को बुलाया, जैकी चैन को बुलाया, वैन डैम को बुला रहे हैं, फलां को बुला रहे हैं, बुलाते रहे। आज आप देखें बहुत सारे हिंदुस्तानी एक्टर्स जो हैं हॉलीवुड में काम करें। तो सिर्फ अभी अपना मत सोचें, आने वाले वक्त में जिन एक्टर्स ने आना है, जिन्होंने काम करना है,
उनके लिए एक नया रास्ता खोलने की ज़रूरत है। सो कोई नहीं, अगर आपके हाथ से 4 ऐड चले जाते हैं या 2 ऐड चले जाते हैं, इट्स ओके फाइन, बट आने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, यंगस्टर्स को शायद बहुत फ़ायदा हो। और वी हैव ब्यूटीफुल पीपल ऑल्सो। पाकिस्तान में बहुत हसीन लड़के लड़कियां हैं माशाल्लाह से, उनको मौका मिलना चाहिए बाहर जाके काम करने का। सो यहाँ से टर्की से आगे इसी तरह से रास्ता बनता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो ये एक्सचेंज होना चाहिए। पता नहीं, खैर मैं अपनी बात तो नहीं करता, लेकिन आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब माहिरा गई हैं, फवाद गए हैं काम करने, और लोगों के चांसेस बन रहे थे, सबा कमर फिल्म करके आई। सो मैं बहुत खुश था कि ये लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कंपैरिजन करने का मौका मिलता है कि अच्छा हमारे एक्टर्स वहाँ जाके काम कर रहे हैं। फवाद खान ने क्या हालत कर दी थी वहाँ पे, आप सबको पता ही है कि लेने के देने पड़े हुए थे वहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स के। सो इसीलिए भगाया या जो भी किया। वी हैव ग्रेट एक्टर्स, इसमें कोई शक नहीं है।